हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर जो कि हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2023 के अंदर हमारा आया हुआ है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, वैसे तो हमारी जो डीबीटी बेट जेआरएफ की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो हमारा ये 2023 से रिलेटेड जो हमारा सेकंड लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सेक्शन बी के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के हमने डिस्कस किए थे, उसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन एक हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अभी बताया कि जो हमारे वहाँ पे कुछ मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन थी वो हमारे वहाँ पे इनकरेक्ट थी, और जिसकी वजह से जो इसका पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन था वो भी हमारा वहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो मैं उसके लिए आप सभी से यहाँ पे माफ़ी मांगूंगा, और इसके जो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने चाहिए वो यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, A batch reactor produces 25 gram per liter of product. The fermentation time is 4 days and 1 day extra is required as downtime for cleaning, sterilization and setting up the reactor. If total number of working days is taken as 300 days per year, then to produce 1 ton per year of product, the reactor size has to be approximately. अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई यहाँ पे बैच रिएक्टर है और वो क्या कर रहा है 25 ग्राम पर लीटर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बैच रिएक्टर होगा, जो बैच रिएक्टर का जो प्रोडक्शन रेट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन रेट वो क्या दिया हुआ हमें 25 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर है उसके अंदर जो फर्मेंटेशन टाइम है ना वो कितने दिन का है, 4 डेज का। और एक्स्ट्रा जो एक दिन है वो हमें किसके लिए लग रहा है, उसके डाउन टाइम फॉर क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन एंड सेटिंग अप। यानी कि हमारे यहाँ पे 4 दिन तो हमारे यहाँ पे काम चलेगा, ठीक है, फर्मेंटेशन का, और एक दिन एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे उसकी क्लीनिंग वगैरह के लिए हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक जो हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर हमारे यहाँ पे जो चल रहा है, ठीक है, वो हमारा कितने दिन में चल रहा है, 5 डेज। ठीक है, 5 डेज में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो एक यहाँ पे बैच साइकिल होगा या फिर हमारा जो पूरा का पूरा एक फर्मेंटेशन जो हमारा यहाँ पे साइकिल होगा वो हमारा यहाँ पे कितने दिन में चलेगा, टोटल 5 दिन। ठीक है, और हमें यहाँ पे आगे फर्दर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे टोटल कितने वर्किंग डेज हैं, 300 डेज है पर ईयर। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर 300 डेज ही यहाँ पे काम हो रहा है। और उसके अंदर भी अगर हम यहाँ पे 300 डेज को काउंट करें तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर साइकिल्स में यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बैच साइकिल चल रहे हैं, बैच साइकिल, ठीक है, हमने क्या बताया कि एक बैच साइकिल हमारा कितने दिन चल रहा है, 5 डेज। ठीक है, तो टोटल 300 डेज के अंदर हमारे टोटल यहाँ पे कितने बैच साइकिल हो सकते हैं, टोटल हमारे यहाँ पे 300 डेज थे और एक साइकिल हमारा 5 डेज का, तो यानी कि 60 बैच साइकिल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो बैच साइकिल्स हो गई वे हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 60 बैच साइकिल। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि हमें यहाँ पे जो प्रोडक्शन चाहिए ना वो हमें कितनी चाहिए, 1 टन पर ईयर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमें जो प्रोडक्शन यहाँ पे है वो हमारी कितनी है, 1 टन पर ईयर। तो इस बैच रिएक्टर के थ्रू, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इसी रेट के अकॉर्डिंग अगर हम 60 बैच साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो बैच रिएक्टर होगा ना उसका जो साइज होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना क्या है, बैच रिएक्टर हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली, कि जो हमारा बैच रिएक्टर होगा ना उसका जो साइज होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा बैच रिएक्टर है उसका जो साइज है वो हमारे यहाँ पे वी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैच रिएक्टर होगा उसकी वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गई, बैच रिएक्टर वॉल्यूम, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, वी हो जाती है। ठीक है, और वी होने से अभी क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि हमारा पर लीटर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था, 25 ग्राम। तो अगर हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर वी वॉल्यूम हो जाता है तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा टोटल, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैच रिएक्टर प्रोडक्ट, वो हमारा कितना हो जाएगा। अब देखो 1 लीटर से हमारा कितना हो रहा था, 25 ग्राम। तो अगर हमारे पास 20 लीटर का हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर है तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा, 25 वी ग्राम। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है हमारे एक बैच रिएक्टर से। ठीक है, और ये हमारा कब हो रहा है, एक साइकिल से हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम एक साइकिल की यहाँ पे बात करते हैं तो एक साइकिल के अंदर हमारा जो बैच रिएक्टर है उससे हमारा कितना प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, 25 ग्राम, 25 वी ग्राम। ठीक है,
और हमारे टोटल साइकिल यहाँ पे कितने चले थे 60 साइकिल्स। तो अगर एक साइकिल में हमारा इतना प्रोडक्ट हमारे फॉर्मेशन हो रहा है तो 60 बैच साइकिल के अंदर 60 बैच साइकिल्स के अंदर हमारे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी 25V इंटू 60। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 1500V। वी हमारा यहाँ पे यूं क्यों रहेगा ना V ग्राम। इतना हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कितनों से, जो हमारे 60 बैच साइकिल यहाँ पे होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बताया कि एक साल के अंदर जो हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर हमारा चल रहा है उससे हमारे यहाँ पे कितना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है 1500 वी ग्राम की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। और एक साल के अंदर हमने यहाँ पे प्रोडक्शन का टारगेट भी क्या रखा था 1 टन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये 1 टन। देखो एक साल के अंदर हमारा इतना प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अगर हमारे जो बैच रिएक्टर है उसकी वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे वी रख देते हैं और 60 बैच साइकिल हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है तो हमारा टोटल जो यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ वो हमारा कितना होगा 15V ग्राम हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितनी बताई थी 1 टन। तो अगर हम यहाँ पे 1 टन को कन्वर्ट करते हैं ग्राम के अंदर तो पहले हम 1 टन को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं केजी के अंदर, तो हमारे 1000 केजी। और 1000 केजी को अगर हम यहाँ पे ग्राम के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा लगभग 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन ग्राम। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। और हमने यहाँ पे बताना क्या था, हमें यहाँ पे बताना था बैच रिएक्टर का साइज जो कि हमारा क्या था यहाँ पे वी था। तो वी की हमारे यहाँ पे क्या वॉल्यूम आई, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, इसको डिवाइड करेंगे 1500 से, 2 से 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड, और ये हमारा हो जाता है 666.66। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 667। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे बैच रिएक्टर होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है 667। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, जो हमने हमारी लेक्चर सीरीज के अंदर इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन दी थी मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसके अंदर हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जरूर करेक्ट कर ले क्योंकि क्या पता इसी कॉन्सेप्ट से आपका फिर से क्वेश्चन 2024 के अंदर भी पूछा जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनकरेक्ट हो और आपका वहाँ पे कोई मार्क्स वहाँ पे आपका डिडक्ट हो। ठीक है, तो इसीलिए मेरी तरफ से मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। तो अभी की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डीबीटी बैट जेआरएफ से रिलेटेड इसी तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।